वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ डीबीसी। हमारे पास एक्सरसाइज 2C है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम जो है आपको टोटल 7 के 4 तक सॉल्व कर चुके थे। यहाँ तक आप क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, वीडियोस नहीं देखे हुए हैं इसका सॉल्यूशन का, तो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, लिंक दे देंगे। ओके, तो चलिए अभी हम आपको क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। 5 में कहता 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। क्या कहता, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। अंकों के स्थान यहाँ पर फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम पलटने से बनी संख्या 2 गुना तो संख्या ज्ञात करें। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हमने ये 7 से 4 तक में सॉल्व कर चुके थे। 7 का पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें भी आपको उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना, मान लेना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि इकाई जो होगा, इकाई का अंक मान लेते हैं हम, क्या है, x है। आप भी जानते हैं। एंड अब हम क्या करते हैं, दहाई। अब दहाई का जो अंक है उसको हम ले लेते हैं y। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब बात होती है इसके संख्या की, तो आपको यहाँ पर इसका संख्या लिखना है। तो संख्या लिखेंगे 10y प्लस x। क्या लिखना है, 10y प्लस x लिखना है। आगे देखिए, यहाँ पर आपको जो है, आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं प्रश्न से एंट्री मारते हैं। देखिए जब क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए, पहले 2-4 मरतब पढ़ेंगे। ओके, देखिए मैं आपको प्रश्न पढ़ के दिखाता हूँ। 2 अंकों की संख्या, अंकों का योगफल कितना है, 9 है। चलिए, 2 अंकों के एक संख्या के अंकों का योगफल 9। 2 अंक की संख्या, एक अंक ये रहा, एक अंक ये रहा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। क्वेश्चन जैसा बोला भाई साहब, मैंने वैसा ही किया। अब देखिए, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। आगे इसमें करेंगे। फिर कहता, क्वेश्चन कहता है फिर उस संख्या का 9 गुना, फिर उस संख्या का 9 गुना। कौन संख्या का, इस संख्या का 9 गुना। मैंने कर दिया इस संख्या का 9 गुना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पुनः एंट्री मारे तो पूरा पुनः देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह दिया, 9 गुना, फिर 9 गुना अंकों के क्रम पलटने पर। जब अंक को जो है ना हम क्या करते हैं, बदल देते हैं, तो वो संख्या जो होती है आपको कितना होती है, जब अंकों को जब हम पलट देते हैं तो वो संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम पलटने से बनी संख्या की 2 गुना होती है। जैसे देखिए, हमारा जब संख्या पलटेंगे तो क्या होगा, 10y प्लस x है, तो ये 10x प्लस y होगा। ये संख्या पलटने का है। ओके, इसके बाद कहता है ये आपको 2 गुना होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन ही कहता है, देखिए ना, ये कहाँ गया, पलटने की बनी संख्या 2 गुना कह रहा ना, 2 गुना होगा। तो मैंने 2 गुना भी कर दिया, देख लीजिए। अब देखिए, अब हमारा जो ये क्वेश्चन बन गया, एंड अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। 10y प्लस x, ये 10 दूनी 20x, और ये आपको 2y। अब यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, 10y है, 20x को अपने पास बुला लीजिए। एंड अच्छा, ये भी तो पहले से x है, तो यहाँ पर आपको x। अच्छा, ये आपको 9 गुनी भी तो थी ना, इसे 9 गुनी क्वेश्चन में आपको 9 गुनी कहा था, देख लीजिए। वही तो यहाँ पर देखिए ना, कहता है नहीं 5 था, आपको उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम पलटने पर। देखिए उस संख्या का 9 गुना, यहाँ पर 9 गुना 9 गुना में, तो ये आपको मैं इसे काट देता हूँ यहाँ से। देखिए 9 दाही के 90, ये 9x, एंड आगे ये आपको इसको गुना करेंगे 2 दाही के 20x, ये 2y। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 90y और 2y को अपने पास बुला लेंगे। मतलब आपके पास 90y माइनस 2y, और ये आपको 9x माइनस 20x बराबर में 0। अब देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है ना। अब देखिए, अब आपको दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब 90 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा, आप जानते हैं 88y बचेगा। और 9 में से 20 गया तो 11x बराबर में 0। अच्छा, ये कट भी रहा है, 11 का 11, 11 अट्ठे 88, मतलब आप 11 से भाग दे दीजिए। मैं क्या करता हूँ, -11 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, दोनों तरफ भाग देने पर।
देखिए -11 से देने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको यहाँ पर जो है ये वाली पार्ट है ना कटेगा, लेकिन ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। मतलब जो माइनस में आ जाएगा ना उसको बाद में लिख लेंगे, ये फ़ायदा होगा माइनस से देने पर। तो ये देखिए आपको 88 में भाग देकर दिखा दो, इस तरीके से भाग देते हैं। ओके, -11x डिवाइड में -11। अब बताइए हमें बराबर में 0 में भाग देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कैंसिल, 11 8 88 कैंसिल, मतलब ये -8y है ना, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस वाले को पहले लिखिए x, और ये माइनस वाला है ना, इसे अब बाद में लिख दीजिए। तो ये कट गया तो -8y एंड ये आपको 0। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन क्या हो चुका आपको 2 हो चुका है। अब मैं क्या कहता हूँ, वो इक्वेशन 1 - 2 कर दीजिए, समीकरण 1 - 2 कर दीजिए, रिजल्ट तो मिलेगा ही। देखिए x + y = 9 है, ये पहला इक्वेशन है। अब मैंने क्या बोला कि इन दोनों को घटा दिया, मतलब x + y = 9 और x - 8y = 0। घटाने का जिक्र है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये 8y और ये प्लस 8y, तो 8y और 1y 9y, और यहाँ कितना है 9 में से 0 हो जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। y = 9/9, मतलब कितना 1 हो चुका है। y का मान निकल चुका है कि समीकरण 1 में चल जाते हैं। समीकरण 1 से y का मान 1 रखने पर, तो समीकरण 1 कैसा दिखता है मैं आपको इस गली में अटकाता हूँ। x + y = 1 दिखता है ना, यहाँ पर भी x + y = 9, ठीक है, क्या है ये 9 है। अब देखिए x + y, मतलब x y की जगह पर 1 = 9 एंड x = 9 - 1, मतलब आपको 8 हो चुका है। अब देखिए प्रश्न कहता है हमको संख्या चाहिए, तो आप संख्या के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे हमें बताइए। तो संख्या 10y + x, ये लिखेंगे ना, बिल्कुल ये लिखेंगे ना। आप देखिए यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, 10 y के जगह पर 1 और x के जगह पर 8, x की जगह पे 8, 10 इकाई 10 और 8 18, मतलब फाइनली इसका रिजल्टेंट जो हो चुका है 18 आ चुका है। ओके, ये सॉल्यूशन इसका हो चुका है। कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 2 अंकों वाली संख्या उन अंकों का पलटने पर, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, माना कि इकाई की संख्या या इकाई का अंक, इकाई की अंक का अंक होना चाहिए, इकाई का अंक आपको x है, और दहाई वाला जो है दहाई का अंक y है। अब देखिए संख्या निकालेंगे तो आप तो जानते, बड़ी खुशी की बात है कि संख्या 10y + x होता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे काम करेंगे इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना, थोड़ी सी ध्यान देना, ज़्यादा भी नहीं दीजिएगा तो दिक्कत नहीं है। प्रश्न से अब हम चलते हैं, कहता क्या है प्रश्न, आपको कहता है 6 पढ़ रहे हो, ओके। 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से, मैंने बोला 2 अंकों वाली संख्या ये रहा, अंकों वाली संख्या, और अंकों का जोड़ वो थोड़ा अलग है, अंकों वाली संख्या याद रखना है थोड़ा। 2 अंकों वाली संख्या तथा अंकों को पलटने से, क्या बोल दिया मेरे भाई साहब, अंकों को पलटने से क्या हो जाता है, कहाँ गया, पलटने से प्राप्त संख्या, अंकों को पलट दीजिए, इसके ये x है तो ये 10 इसको हो जाएगा, तो 10x + y हो जाएगा। जानते हैं ना 10y + x, इसको पलटते तो 10x + y इस दर नॉर्मली। अब बोला था ये बीच में क्या योग, इसलिए 9 मतलब जोड़ दिए, ये 10y है, ये 11y, ये x और ये 10x, मतलब 11x बराबर में 99। देखिए ये बराबर संख्या, इसको डिवाइड करके छोटा कर दीजिए, आप 11 से भाग दे दीजिए, भाग देने पर, देने नहीं लिखा हुआ, दोनों हो चुका है, देने पर दोनों तरफ लेकिन भाग दे रहे। 11 है ना, 11y बट्टा में 11 डाल दीजिए, 11x के बट्टा में 11 डालिए, 99 के बट्टा में 11 डालिए। भाग का मतलब डिवाइड में डालना, ऐसे है, ये भी भागना है। 11 99 काटेंगे, 11 9 99, 11 11 कैंसिल, 11 11 कैंसिल, मतलब x + y = 99। ये वाले को पहले लिखे, x वाले को पहले लिख देते, दिक्कत क्या है, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पुनः आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब देखिए पुनः पढ़ते हैं तो इसमें हमें क्वेश्चन क्या कहने को कहता है। देखिए 6 पढ़ रहे हैं, यदि वंचित संख्या का मतलब ये वाली संख्या कहाँ जा चुका है, यही वंचित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। मैंने तो बोला कि चलो वंचित संख्या में 5 जोड़ दिया, 10y + x कर दिया, 5 जोड़ दिया, x लिखा हुआ ये, और इसमें 5 भी जोड़ दिया। फिर कहता है वंचित संख्या 5 जोड़ दीजिएगा ना, तो जो संख्या में प्राप्त होगा ना
जो संख्या में प्राप्त होगा, मैं तो बड़ा अच्छी बात है, अंकों का जोड़, अंकों बोला ना यहाँ पर, अंकों के जोड़, अंकों का जोड़, हमारे पास अंकों का जोड़ क्या है, x प्लस वाई है, अंकों का जोड़। आगे देखिए ना, अंकों के जोड़ के 6 गुने होंगे, मैंने इसका क्या कर दिया, 6 गुना कर दिया। चलो आगे देख लेते हैं, गुने से 4 कम कर दीजिए, लीजिए 4 भी कम कर दिया। आगे देखिए, तो वंचित संख्या मतलब ये 10y प्लस एक्स संख्या जो हमारा, अब देखिए मैंने तो क्वेश्चन जेना बोला होना किया, मतलब जैसे क्वेश्चन बोला मैंने वैसे किया। ये 10y प्लस एक्स है, ये प्लस 5 है, 5 को नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6x, इसको गुना करके हम इधर ले लेते हैं, 6x माइनस 6y और माइनस में 4। एंड अब देखिए ये 10y है, 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया तो 10 में से 6 गया तो 4y, x में से 5x और ये माइनस 4 और ये 5 इधर आया तो माइनस 5, बराबर कि इधर उधर जाता है तो जानते हैं ना, माइनस प्लस प्लस माइनस होता है। एंड अब देखिए इनमें से हमने कहा कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन नहीं ले सकते भाई साहब, ले सकते हैं। तो ये 5x पहले लिख दीजिएगा जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो, और इसको माइनस 4y और ये आपको 5 4 9 माइनस 9 होगा। ये यदि ये माइनस 9 है और यहाँ माइनस कॉमन लिए तो माइनस इसके डिवाइड में गया तो प्लस 9 हो जाएगा। वैसे आपको माइनस कॉमन का चक्कर नहीं समझ में आता तो दिक्कत हो जाएगी, फिर माइनस वाला समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हमको x यहाँ पे प्लस था ना, इसलिए हम इसको प्लस कर दिए, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर इक्वेशन 2 कर दिया अपन। देखिए ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है ना, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। मैं तो क्या कहता हूँ, समीकरण 1 2 को सॉल्व कर लीजिए। इसमें देखिए, इसमें 5 से भी आप गुना कर सकते हैं, देखिए ना 5 से गुना कर दीजिएगा तो x वाला कट जाएगा। तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, समीकरण 1 में हम 5 से गुना कर देते हैं, देखिए ना लिख देता हूँ यहाँ पर, समीकरण 1 में हमने कहा किया 5 से गुना कर दिया और घटा दिया 2 के साथ। अब देखिए 2 से हमने घटाया 2 से, अब देखिए यहाँ पर क्या करना, समीकरण 1 में 5 से गुना किया तो 5x प्लस 5y बराबर आपको 9 25 45 और ये 5x माइनस 4y बराबर में आपको 9, और ये तो कट कैंसिल, माइनस करेंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पर माइनस प्लस है, प्लस छुपा स्तंभ इज द माइनस, ये कैंसिल, ये 5 4 9y, ये वाला माइनस गलती से भी लेकर नहीं चलिएगा, नहीं तो 5 माइनस 4 इज द वाई लिखना पड़ेगा ये वाले को। और याद है ना, यदि हम घटा रहे तो इस वाले को नीचे वाले को देख के साइन चेंज करते, ये माइनस है तो माइनस, ये प्लस, अब प्लस है तो माइनस। एंड 45 में से 9 को घटाना तो 15 में से 9 गया तो 6, मतलब 36 हो चुका है। अब देखिए y बराबर 36/9, इसका क्या मतलब होता है, 9 चौकी 36 होता है, क्या मतलब बनेगा यहाँ पे, y का मान 4 हो चुका है। मैं तो कहता है किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ समीकरण 1 में आप पुट कर दीजिए। समीकरण 1 कैसा दिखता है, नहीं दिखता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। x प्लस वाई बराबर 9 है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है x y के जगह पर आपको ये क्या है, 9 चौक 36 4 बराबर में 9, ऐसा इक्वेशन है। मैंने x को निकाला तो 9 को इधर रखा, 4 को इधर भेजा, 9 में से 4 गया तो 5, ओ x का मान निकल चुका है। हमारा क्वेश्चन बोल रहा था भैया वंचित संख्या, तो आप यहाँ पे वंचित संख्या लिख लेंगे, वंचित संख्या तो लिख ही देते ना, इसमें दिक्कत क्या, वंचित संख्या, अरे ये का ही उलट रहा है, वंचित संख्या हमने लिख दिया, वंचित संख्या जो मतलब आपको हो चुका 10y प्लस एक्स एंड 10y के जगह पर यदि आप बात करें ना, y के जगह पर तो y का मान देखिए ना, y का मान 4 लिख दिया अपन 4, x का मान 5 निकाले, 10 चौका 40 5 45 इज द आपको आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास 7 है, 2 अंकों की, ध्यान से पढ़िएगा, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलट, तो पहले लिखिए ना, माना कि, ये तो काम करना ही है, माना कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। संख्या लिखेंगे, इसमें भी संख्या 10y प्लस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 अंकों वाली संख्या, प्रश्न तो लिख देते प्रश्न से, आप इतना बड़का नहीं लिखे, चिड़चिड़ी पर आ रहा है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, मतलब पलटने से संख्या प्राप्त होती है, वह मूल संख्या का योग का 66 है। अरे तेरी का, 2 अंकों की संख्याओं को यदि आप पलट दीजिए, मतलब इसको पलटिएगा तो 10x प्लस वाई लिखिएगा, फिर कहता है ये आपको 66 होगा। मैंने 66 कर दिया, इस द क्वेश्चन, मैंने जो बोला वो मैंने किया। ये 10y और y 11y, 10x प्लस x 11x, ये बराबर 66। क्या आपको पता है एक चीज़ कि 11 के पारा में कहीं 66 68 आता है क्या, नहीं मालूम। देखिए ना, आता है, 11 से भाग दे दीजिए,
छोटा कर लेते हैं, नहीं भी दिए तो कोई मर्डर वर्डर नहीं हो जाएगा, बन ही जाएगा, बिल्कुल बनेगा, थोड़ा बड़ा दिखने लगता है, वही से छोटा करने में अच्छा लगता है। एक्स इसके डिवाइड में 11, इसके डिवाइड में 11, 11 छक 66 नहीं होगा, रहेगा 11 छक, वो तेरी 66 को डिवाइड दे रहे वापस से 66, नहीं मेरे भाई साहब 6 ना, 11 छक्के कितना होता है, 6 का 6, 6 का 6, 11 छक 66। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः अब क्वेश्चन को बोला पुनः पढ़ने का मतलब ये बनता है अंकों का अंतर 2 है। अरे तेरी का अंकों का अंतर 2 है, इसका की मतलब है भाई साहब, ओ ये है अंतर, ये है अंक, ये अंक, ये अंक, इनका अंतर 2, मैंने भी कर दिया अंकों का अंतर 2, लो बन गया आपका इक्वेशन 2। अब देखिए ना, ये देखिए ना, ये प्लस वाई ये माइनस वाई, मैंने बोला चल दिखाता हूँ तुमको जादू, 1 + 2 कर दिया, 1 + 2 करेंगे, वाई वाई कैंसिल, ये 2x और ये 6 2 8। अरे भाई साहब जोड़ रहे हैं, दिखने की क्या जरूरत है, वाई वाई कैंसिल होगा, 1 से 2x बनेगा, 6 2 8 बनेगा, पूरा रामायण अब पढ़ चुके हैं। और 2 चौकी 8। अब मैं क्या किया, इसे समीकरण 1 में वापस डाल दिया, समीकरण 1 दिख रहा ये वाला, इसमें क्या करा, x के जगह पे 4 डाला, 4 + y = 6, तो y बराबर आप लिखेंगे 6 - 4 इज द आपको 2। अब बोलता है, अब अच्छा पहले तो क्वेश्चन भी तो देख ले, कहते क्या है, तो क्वेश्चन आपको कहता है संख्या क्या होगी, मैंने भी बोला संख्या लिखना है ना, तो चिंता मत करो, 10y + x लिख दो, y के जगह पर 2 डाल दो, निकल चुके हैं, और x के जगह पर जो है 4 डाल दो, तो 10 दूना 20, 20 4 24 इज द राइट नाउ, मतलब आपका सॉल्यूशन हो चुका है ये। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमारा अगला प्रश्न है 8 है, 100x से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या का अंकों का अंतर 3 है। ये सब बात बाद में करेंगे, अंकों का अंतर 3 4 करेंगे। माना की संख्या, इसको लिखा हुआ माना की संख्या, अच्छा इकाई का अंक लेते हैं ना, माना कि इकाई की संख्या क्या है, x है, दहाई की संख्या y है। अच्छा संख्या लेते थे कि आपको अंक लेते थे, तो दिक्कत नहीं है, इस द संख्या अंक आपको यहाँ पर 10y + x लिख देना है, यह क्या है, संख्या है। अब मैं तो क्वेश्चन पढ़ूंगा तभी बनने वाला है। 100 से कम किंतु 10 से अधिक, क्या बोल दिया, 100 से कम, 10 से अधिक का मतलब 11 से, 100 से कम का मतलब 99 तक, ठीक है, यहीं तक काम करेंगे, मतलब यहीं तक की संख्या लेनी है। किसी संख्याओं का अंतर 3 है, ओ भाई साहब किसी संख्या के अंतर 3 है, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये, अंतर 3 है, प्रश्न हमको कह दिया, मैंने भी बोला चलो सॉल्व कर देते हैं। x - y = 3, लो बड़ा नाटक कर रहा था, 100 और 10 दिखा के बच्चा को डरा रहा था, मैंने बोला मत डर तू पहले बना ले। फिर कहता है पुनः लिख देते क्या, पुनः, अच्छा प्रश्न से लिखते ना, तो प्रश्न से पुनः देखिए, यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, अरे भाई साहब कौन संख्या को 7 से गुना किया जाए, ये तो बताया नहीं, अरे भाई साहब यह है ना संख्या, इनमें 7 से गुना कर दीजिए ना, मैंने भी बोला चल ले, गुना भी कर दिया, 10y + x में 7 से, ध्यान से सुनिएगा, 7 से गुना कर दीजिए, अब बराबर हम दे दूँ क्या, दे देते हैं ना, फिर पढ़ते, ठीक है ना, पढ़ते हैं, 7 से गुना कर दीजिए, वह अंकों का क्रम बदलने पर, क्रम का मतलब पलटने पर, नहीं पलटता नहीं तो पलटा दीजिए मार के, ये 10y + x है, इसका पलटा हुआ क्या होता है, 10x + y होता है। चलिए आगे भी कुछ कहता है तो मैंने भी आगे कुछ करने का ही जुगाड़ करता हूँ। प्राप्त संख्या 4 गुने, ओ तेरी का, ये जो संख्या प्राप्त हुआ ना इसमें 4 से गुना कर दीजिए, लीजिए। अब क्या कहता है ये, गुने 4 गुने के बराबर होती तो संख्या निकाले, चलिए 4 गुने के बराबर भी कर दिया। अब यहाँ से काम करने की बात है तो काम कर लेते हैं, 10 7 गुना करिए ना, 10 7 70y, ये आपको 7x, और ये आपको 10 चौकी 40x, ये आपको 4y, और यहाँ पर 70y 70 1 40x। मैं तो कहता हूँ क्या, x वाले को अपने पास बुलाइए, 7x - 40x, अच्छा ये 70y, फिर कॉमन लेके आपको भेजना पड़ जाएगा, तो क्या दिक्कत है, कॉमन खेलेंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 में ये 7x है और ये 40 है, तो आपको 7 में से 40 घटाना पड़ेगा, तो मुझे नहीं पता 7 में से 40 घटता है तो कितना होता है, मालूम है ना 33 होता है। 70 में से 4 गया, तो अब 70 में से 4 जाता है तो कितना बचता है, ओ भाई साहब 66 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर 66 है, यहाँ पर 33 है, हमने तो कभी ऐसा भी पहाड़ा सुना था क्या, 33 इकाई 33, 33 दूना 66, ये सब पहाड़ा। एक बात बताइए हमें, ये -40x है ना, और ये 7x है, तो 7 में से 40 घटाए तो -33 ना, ये छोटी सी गड़बड़ जो है ना कभी कभी बड़ी बड़ी गड़बड़ बनने के लिए तैयार रहती है, थोड़ा सा सतर्क रहना भाई साहब। अब देखिए मैं तो कहता हूँ क्या कि इसको ही कर दीजिए ना, मैं अभी जो बोला -33 से इसमें दोनों तरफ डिवाइड कर दे, -33 से
दोनों तरफ आप भी सोचते होंगे ये आइडिया सब कहाँ से आ जाता है भाई साहब, ये 33 दूना 66 तो आइडिया का नहीं आएगा, आइडिया क्या कि एयरटेल भी आएगा। -33 से दोनों तरफ भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। चलिए ठीक है, मैंने भी भाग देना स्टार्ट किया। अब भाग देने का मतलब क्या, भाग देने का मतलब क्या, ऐसे करके भाग देंगे? नहीं भाई साहब, डायरेक्ट भाग दीजिए। -33 में है ना, -33 से भाग दिया। आप भी सोचते होंगे कि चक्कर क्या है यार, +33 से भी हो सकता, -33 क्यों? भाई साहब इसको प्लस करना था, इसलिए -33 से भाग दिया। ये कैंसिल, 33 दूना 66, गुना कर लेते, द्वितीय छः है ना 66, ओ तेरी बराबर में 0। अब 0 का क्या चक्कर है भाई साहब, 0 में -33 से भाग दीजिए या -400 से भाग दीजिए, इज द 0। अब देखिए ये आपको जो है ना +x, ये +2y, ये 2 बच्चा हुआ, इस 2 को छोड़ दीजिएगा तो आपको 2 निकाल देगा बराबर 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। इस समीकरण 1 और 2 में क्या चक्कर है, देखिए ना, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 में क्या चक्कर है कि इसमें y है। मैं तेरी का घटा दीजिए ना समीकरण 1 और 2, उतना टेंशन लेते रहते। समीकरण 1 - 2, देखिए एक इस तरीके से दिख रहा है और 2 इस तरीके से दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो आप देखिए, x - y बराबर में 3, लीजिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, x + 2y बराबर में 0। घटाने का चक्कर है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। ओ भाई साहब ये +2 को लेकर मत खेल लीजिएगा, नहीं तो आपके साथ ये खेल लेगा। ये -y और -2y इसके साथ खेलिए, -3y। ये और ये वाला माइनस रख के -3 नहीं कर दीजिएगा भाई साहब, ये 0 के लिए 3 में से 0 गया तो 3 होगा, मतलब y का मान -1। ये क्या चक्कर है भाई साहब, y का मान -1 हो रहा है, क्या ये सही हो सकता है क्या? हाँ, क्या लग रहा है आपको? -y एंड आप यहाँ पर जो है आगे तो y का मान आपको माइनस आ चुका है, जो नहीं आना चाहिए था। कहीं पे एरर हुआ है, एरर यहाँ पर हो चुका है, ध्यान से देखिएगा। ये -33 है तो ये माइनस, ये तो प्लस हो चुका है लेकिन ये तो माइनस होगा ना भाई साहब, मतलब यहाँ पे आपको माइनस होगा। देखिए ना, एक छोटी सी गलती पूरी गलती कर सकती है, थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना है माइनस प्लस का। तो ये -y - 2y, ओह तेरी, ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा ना, क्या क्या गड़बड़ होता है मेरे भाई साहब। तो ये -y, देखिए -y + 2y इज अ +y। ये देखिए छोटी सी गलती कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। y का मान आपको कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। मैं क्या कहता हूँ, आप इसे समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। क्या करिएगा, समीकरण 1 से y का मान 3 रखने पर, समीकरण 1 देख लीजिए इस तरीके से दिखने वाला है कुछ। तो x के जगह पर हमको रखना ही नहीं है, y के जगह पर 3 रख दिया। पहले से हमें कितना पता है, 3 पता है, आपको तो दिखता नहीं होगा। तो कैसे काम करेंगे, वीडियो को रोक रोक के काम करिए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। x का मान 6, ये 3 और ये 6, ये 3 और 6 का कभी प्रयोग करना है भाई साहब? तो हम बोले हाँ बिल्कुल करना है, हमको बोल रहा था संख्या निकालने के लिए, और तेरी संख्या बोल रहा था, लीजिए ना संख्या डाल दीजिए यहाँ पर। संख्या बोल रहा था निकालने के लिए, 10y + x होता है संख्या। ओ रखिए 10, y के जगह पर 3 और x के जगह पर +6, मतलब 10 या 3 6 36। देखिए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, यदि 2 अंकों की एक संख्या, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम 7 बनाए। तो इसमें भी आपको क्या करना है, मान लेना है, माना कि संख्या, माना कि इकाई का अंक या इकाई की संख्या x और दहाई की संख्या y है। बराबर नहीं भी देंगे तो चलेगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, माना कि इकाई की संख्या x है और दहाई की संख्या y है। तो आप यहाँ से संख्या लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो संख्या आप लिखेंगे 10y + x। क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद करेंगे। यदि 2 अंकों की संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए, तो मुझे अभी भी नहीं समझ में आया क्या कहता है। कहता है यदि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और शेषफल 3 आता है। इतना तो पहले काम किया जाए। मैंने बोला 2 अंकों की संख्या भाज्य की का चक्कर है, कहाँ से कहाँ लाके फंसा दिया। तो चलिए, मुझे तो बोला भाज्य और भाजक की बात कर रहा है। मैं एक फार्मूला जानता हूँ, क्या जानता हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब शेष नाग नहीं समझ लेना, शेषफल समझना है, ठीक है, डसना नहीं है ये। अब देखिए यहाँ पर आपको शेषफल अपन लिख भी दिया, शेष भी लिख सकते हैं। अब बात करिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो एक चीज़ आपको मैं ख्यालात के साथ बता दूं कि ये जो संख्या लिखा हुआ है ना,
इसको एक भाज्य की तरह डिनोट करना है। किसकी तरह? भाज्य की तरह। अब देखिए क्वेश्चन कहता है यदि दो अंकों की संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो अंकों के जोड़ से, उस संख्या के अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7, देखिए भागफल 7 और क्या कहता है शेषफल 3, कहाँ गया भाग दिया जाए तो भागफल 7 और शेषफल 3। अब इसके बाद हम क्या करें? अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यदि एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया, अंकों का जोड़, अच्छा अंकों का जोड़ तो हम लिखवे नहीं किए, x प्लस वाई लिखेंगे ना भैया हो। अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और शेषफल 3 होता है। फिर इसके बाद क्या शेषफल 7, ये अंकों की संख्या लेना आपको 10y + x। देखिए आपको इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। मैंने क्वेश्चन को बार बार पढ़ा, फिर हमको समझ में आया कि क्या करना है। तो हमको भाजक पता हो गया x + y, भागफल 7 और शेषफल 3, और भाज्य ये बोल दिया था भैया अंकों का जोड़ x + y लेना है, मतलब अंकों के जोड़ से फिर 7 से भाग दिया जाए, तो इसलिए यहाँ पे गुना में 7 लिखा, क्योंकि ये जो होता है ना भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जो आप जानते ही है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कह दिया। अब हमको करना क्या, यहाँ से x और y में एक समीकरण निकालना और फिर क्रियाक्रम करना अपना। ये 10y + x है, ये आपको 7x + 7y है, और ये +3 है। देखिए ये 10y है ना, इसको उठा कर आप इधर लाइएगा ना, देखिए कितनी खुशी की बात है। मैं पहले उठा कर लाता हूँ, नहीं उठ रहा था एक दिन, तो मैं ज़बरदस्ती उठा के ला रहा था, बराबर में 3। अब देखिए ये 10 में से 7 गया तो 3y, x में से 7 गया तो -6x बराबर में 3। क्या आप इसके साथ और कुछ काम करेंगे? मैं तो कहता हूँ इसमें से जो है ना आपको -3 से भाग दे दीजिए। ओ -3 से भाग देना है इसमें। चलिए -3 से दोनों तरफ भाग देने पर ये सब लिखना थोड़ा ई हो जाता, भाग देने पर। अब लिखिएगा यहाँ पर -3y के बट्टा में -3y, -6x के बट्टा में -3y। ओ माय गॉड, -3 से भाग दिया तो ये y कहाँ से बीच में बन रहा है, कबाब में हड्डी बन रहा है, ये -y। अब देखिए ये -6x से कोई दिक्कत नहीं, बराबर में 3 बट्टा में -3। अब देखिए यहाँ पर जो है, अच्छा -3 से भाग दे रहे हैं ना, तो दिक्कत क्या है, ये कैंसिल, माइनस भी कैंसिल। ओ माय गॉड, ये भी माइनस में है क्या? हाँ ये भी माइनस में है, ये तो माइनस में था ही नहीं, ये तो प्लस में था ना, तो ये कैंसिल, 3 दूना 6, x नहीं कैंसिल होगा, ये कैंसिल, मतलब ये माइनस वाला, ये प्लस वाला। देखिए माइनस प्लस नज़ारा देखिए यहाँ पर, 2x -y बराबर में 1। अच्छा ये -1, 3 कैंसिल, -1 ना। अब देखिए ये हमारा क्या निकल चुका है, इक्वेशन निकल चुका है। अब मैं इसे इक्वेशन को मान लिया फर्स्ट, मान सकते ना, मानने में आपका क्या जाता। अब देखिए मैं वापस से इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, भाग दिया जाए तो यदि अंकों को उलट दिया जाए, उल्टा दीजिए अंकों को, फिर से पढ़ लेते हैं नहीं तो दिक्कत हो जाता कभी कभी। अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और शेषफल 7 हो जाए। ओ क्या करिएगा, पुनः आप एंट्री मारेंगे, वापस से लिख लीजिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष नाग, मतलब शेषफल या शेष। अब देखिए अंकों को पलट दीजिएगा तो वो भाज्य बनेगा, मतलब ये 10x + y भाज्य, और भाजक के लिए यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, ये आपको दे चुका, उलट दिया जाए तो भागफल 7 और शेषफल कितना हो जाता है, यहाँ पर देख लीजिए इतना। पुनः आप अंकों का जोड़िएगा, और a में से आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया भागफल 3 और शेषफल 7। एक चीज़ आपको पता है, एक चीज़ यहाँ पर मैंने यहाँ पर x + y लिखा है, लेकिन यहाँ पर पुनः में जिक्र नहीं किया हुआ है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल के जगह पर 3 लेना, शेषफल के जगह पर 7 लेना। फिर भी मैंने बोला भैया अंकों का जोड़ x + y ही होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई, बिल्कुल आपको यही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमको शुरू में कह दिया था यदि 2 अंकों की संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए, तो पहले हमको कह दे चुका अंकों के जोड़ से ही भाग देना है। अब देखिए यहाँ पर तो ये भाग देने के लिए तो हमको यही चाहिए ना, x + y अंकों के जोड़ से भाग देना है। अब संख्या बदलिए या फिर नहीं बदलिए, तो बदल दिए, वहाँ पर नहीं बदले थे, यहाँ पे बदले, फिर भी अंकों का जोड़ वही होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 10x + y है ना, अब उठाव पटक करना है, मतलब गुना करिए, 3x + 3y बराबर में 7 + 7, सॉरी ये देखिए इसको अपने पास बुलाइए, 10x में से 3x गया तो 7x, कभी कभी तो डायरेक्ट लिखने का भी मौका दीजिए। y में से 3y गया तो -2y बराबर में 7।
अब तो ठीक है, गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, इक्वेशन 2 मानिए ना, गड़बड़ होगा तो बाद में खेलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2, ये माइनस वाई, अरे मैं तो बोलता हूँ क्या भाई साहब, ये -2, ये -1 यहाँ पे है ना गुना में, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए। ओ 2 से गुना कर दे, मैंने भी बोला चलो 2 से गुना कर दिया। समीकरण 1 में अपने को कुछ नहीं मिला तो 2 ही से गुना किया, और इसको क्या करेंगे? अच्छा हम एक बात बताइए हमको, हम इसको क्या करें, जोड़े की घटाए? आपको लग रहा है क्या किया जाए? ये -y है, ये माइनस है, दोनों माइनस है, क्या करेंगे ये होगा? मैं तो बोलता हूँ भैया यहाँ पर घटाव का चिन्ह दीजिए, बाद में संभाल लेंगे, करना क्या है। ओ बाद में संभालने की बात है। देखिए ना मैंने क्या किया, ये 2 को गुना किया इसमें और घटा भी दिया। देखिए मैं तो लिख दिया 2 को गुना करके इसमें, 2 दूनी 4x, ये 2y बराबर में -2। अब देखिए इसको 7x -2y बराबर में 7। अरे चक्कर क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। घटाने का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, छुपा रुस्तम में माइनस घटा रहे हैं, ये वाला माइनस है तो प्लस। क्या चक्कर है भाई साहब, आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। ये प्लस है तो माइनस, आपको ऐसे नहीं समझ में आना तो कुछ नहीं करना, अपना कपार फोड़ लेना थोड़ा सा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, मत फोड़िएगा, दिक्कत हो जाएगा, बाद में आप हम ही को कुछ बोलेंगे। 4 में से 7 गया तो -3x, ये -2 और ये -7 -9, जो गुना में होता वो कहाँ जाता, भाग में जाता, -9 बट्टा -3, तिया तिया खेल लीजिए 9, x का मान 3 हो चुका है। देखिए ये x का मान 3 हो चुका है, x का मान 3 हो चुका है। वैसे आपको ये समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए प्लस में था ना, देखिए नहीं प्लस में है तो घटा रहे तो माइनस देंगे ना भैया, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। एक्चुअली में साइन जो चेंज करते हैं ना, ये नीचे वाला देखिए, ये माइनस तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। एक चीज़ याद रखना, प्लस छुपा रुस्तम होता है। चलो अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, समीकरण 1 में एंट्री मार लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 आप देखना चाहे तो ये जादू है, मतलब ऐसा दिखता है, जादू नहीं, और x के जगह पर 3 डालना है। समीकरण 1 में x का मान 3, देखिए 2 x के जगह पर 3 रख दीजिए, 3 -y बराबर में -1, -y को अपने पास रहने दीजिए, -2 तिया 6, इधर आए तो -6, y का मान आपको 7 हो चुका है। अरे 7 कैसे हो गया, ये कैसी हमारी काउंटिंग है भाई साहब, -1 -6 -7, अब पहले से माइनस इधर भी है, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए y का मान 7 और x का मान 3, क्या किया जाए इन दोनों के साथ? अरे भैया इन दोनों के साथ कुछ नहीं करना, इन दोनों का क्या करना था, हमको संख्या निकालना था, तो लिखिए ना यहाँ पर संख्या। अब देखिए संख्या जो होगा ना, आपको 10y + x लिखेंगे, y के जगह पर आपको 7 लिख देना है और x के जगह पर 3 डाल देना है, मतलब 10 7 70 और +3 मतलब 73। इस तरह 1 2 अंकों वाली संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर आप मान लेंगे, माना कि पहली संख्या मतलब इकाई का अंक, इकाई की संख्या। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मानने में आपको 2 कंडीशन यहाँ पर लागू होता है। देखिए एक मरता यदि आप यहाँ पर x मान लेते इकाई की संख्या, ये संख्या आप क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है दहाई वाला जो होगा उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, मतलब दहाई वाले को y को आपको बड़ा रखना पड़ेगा। यदि इसमें y को मान लेते हैं तो आपको तो थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। फिलहाल आप देखिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। माना है कि इकाई की संख्या x है, क्या मान लिया, x है, और दहाई वाली जो है, दहाई का जो अंक है उसे अपन मान लिया y। ये तो ठीक है ना, यहाँ तक संख्या लिखेंगे तो संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होगा, संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10y + x लिखते हैं, 10y + x। अब देखिए इसमें कोई चेंजिंग इसलिए नहीं हुआ कि ये दहाई वाला है जिसमें आपको 10 से मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है, इकाई वाले में 1 से मल्टीप्लाई है। आपको यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा क्या चीज़, कि y बड़ा है x छोटा है। क्यों, क्योंकि दहाई वाला जो है ना अंक y है, इसलिए। तो यदि आप चेंज कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते फिर बात करते इसमें क्या करेंगे। ओके ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक 2 अंक वाली संख्या, अंकों का योगफल 8। प्रश्न से हमने फिर चला ना, तो प्रश्न कहता भैया 2 अंकों वाली संख्या, अंकों के योगफल से, मैंने कर दिया अंकों का योगफल से 8 गुना, लिखा हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ 8 गुने, कहाँ गया है ये लिखा हुआ 8 गुने से 1 अधिक है, 1 भी अधिक कर दिया। आगे 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 आगे, ये 2 अंकों वाली संख्या 8 गुने से 1 अधिक है, फिर अंकों के अंतर। तो सबसे पहले ये संख्या के पहले इक्वल करेंगे, 10y + x के इक्वल, तभी तो ये आपको इतना के इक्वल होगा। एंड अब देखिए ये 10y वाला है ना, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10y + x बराबर में 8x + 8y + 1। मुद्दे की बात है कि 8x है, ये x है,
आप इसे उठा के इधर ले आइए, उलट पुलट करना है ना, तो क्या दिक्कत है। 8x को रहने दीजिए, 8y को रहने दीजिए, इसी सबको बुला लीजिए बराती में, मतलब अपने पास बुला लीजिए। 10y माइनस x और ये +1 बराबर में 0। हम इसलिए आपको डायरेक्ट लिख लिए कि ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, इधर कुछ नहीं तो 0 बचा ना, इसलिए ताकि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो ना, तो हम डायरेक्टली भी उठा के काम कर सकते थे। अब देखिए ये 8 में से गया तो 7x, 8 में से 10 गया तो 2y बराबर, ये +1 इधर गया तो -1, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए पुनः आप एंट्री मारते, ये थोड़ा पुनः वाला में जो चक्कर है ना वो आपको गड़बड़ कर सकता है, देख लीजिएगा। यदि अब संख्या यहाँ पर चेंज हो जाएगा तो फिर चेंज हो जाएगा, आंसर आपको डिफरेंट आने लगेगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से आपको रखना है। यहाँ पर देख लीजिए क्या कहता है, फिर अंकों का अंतर, अंकों का अंतर आप यहाँ पर क्या लेंगे, पहले तो संख्या लिख दीजिए 10y + x, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर x - y। आप x - y तभी लेंगे जब यहाँ पर आपको x - y तभी आप लेंगे जब दहाई का अंक क्या हो जाए, y ना होकर x हो जाए, तभी तो, नहीं तो आपको घटा रहे ना, तो यहाँ पर आपको y - x लेंगे, मतलब x क्या होगा, y से बड़ा होगा, सॉरी y से छोटा है, y बड़ा है x के कंपेयर में, ये हुआ बड़ा में से छोटा को माइनस कर रहे हैं, y - x। आगे पढ़ते क्या कहता है, 13 गुने से 2 अधिक है, 13 में बोला गुना कर दीजिए और 2 अधिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आप x - y लेंगे तो यहाँ पर आपको दहाई वाला जो है ना, दहाई वाला यहाँ पर आपको x रखना पड़ेगा, दहाई में x रखना पड़ेगा, इससे y, तो आपको उल्टा हो जाएगा। माना कि इकाई की संख्या y, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा इकाई की संख्या y और दहाई की संख्या x मानना पड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी बनाए कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रोसेस सही होना चाहिए तब। अब देखिए 10y + x है ना, और यहाँ पर पहले तो गुना करेंगे ना, 10y + x बराबर में गुना करिए 13y - 13x + 2, इस सबको अपने पास बुलाइए, नहीं इसी को बुला लीजिए ना, प्लस में हो जाएगा। ये x है और ये x प्लस ये 13x, ये 10y इज्जत के साथ, ये -13y बराबर में 2। x, अच्छा x और 13 मतलब 14x, 10 में से 3 गया तो 3y बराबर में 2, इक्वेशन 2। अब देखिए इन दोनों का इस्तेमाल करके हम काम कर सकते हैं ना, ये 7 है और ये 14 है, मतलब इसमें 2 से गुना कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, समीकरण जो 1 था ना, समीकरण 1 में अपन 2 से गुना किया और घटा दिया 2 से। अब देखिए फाइनली 1 में आप 2 से गुना किए, गुना कर दिए, 2 सत्ते 14x, 2 दूना 4y -2। आपको दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये वाले पार्ट में 14x - 3y बराबर में 2। अब ये वाला पार्ट कैंसिल, माइनस कर रहे हैं, माइनस ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस, एंड ये कैंसिल, -4y क्या आ चुका आपके पास, -4y + 3y, इसका आंसर क्या लिखेंगे, -y लिखेंगे। -2 और -2, इसका आंसर क्या लिखते हैं, -4। जब दोनों माइनस में हो, जोड़ के माइनस चिपकाइए, -4, इस द y का मान 4 हो चुका है। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, y का मान भी निकाल लिया 4। आगे आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, क्या करेंगे, बस समीकरण 1 में पुट करेंगे। समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर एक इस तरीके से दिखता है, यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब 7x - 8 बराबर -1। 7x बराबर ये -1 और ये +8। अच्छा -1 + 8 कितना होता है पता है आपको, 7 होता है। तो x का मान 7 डिवाइड में जाएगा, मतलब 7 काट दीजिए ना, क्या बचा 1, मतलब 1, x का मान 1। संख्या की बात करते, देखिए ना संख्या हम आपको दिखाते हैं ना, संख्या आप यदि यहाँ से संख्या लिखते हैं ना तो संख्या 10y + x है अपने पास, 10 y के जगह पर 4, x के जगह पर कितना है 1, 10 चौका 40, 40 1 41, 41 हो चुका है। आप यदि यहाँ पर संख्या को y लेते हैं, संख्या को ध्यान से सुनिएगा, ये y लेते हैं और ये x ले लेते हैं, माना कि इकाई की संख्या y है और दहाई की संख्या x है, तो संख्या चेंज हो जाएगा, मतलब ये संख्या चेंज होकर क्या बन जाएगा, y + 10x बन जाएगा, संख्या चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आप प्रोसेस यहाँ पर वही चलेगा, यहाँ पर y + 10x हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगी ये पुनः में x - y यहाँ पर लिख पाएंगे, क्योंकि x तब आप कह दीजिएगा कि ये जो ये आपको क्या होगा, x होगा ना, तो आप यहाँ पर करिएगा कि x बड़ा है y छोटा है, तब ये वाला आपको कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेगा, नहीं तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते, सेम ऐसा ही अगला क्वेश्चन भी है।
देखिए 8 का आप तीसरा देखते हैं तो ये भी आपको दूसरा के जैसा ही है, दिक्कत नहीं होगा। फिर भी आप देखिए 2 अंकों की संख्या और अंकों का योग अनुपात, सबसे पहले इसमें माने वाला चक्कर होगा, तो आपको ले लेना माना की इकाई की संख्या, इकाई की संख्या यहाँ पर आप यदि y लिखते हैं जैसे 8 के दूसरा में कंडीशन हुआ था, बस वही यहाँ पर भी फॉलो होगा। ये दोनों आपको एक ही तरीके से मतलब क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक से लेते हैं तो फिर इसमें भी आपको अंतर कह रहा है। देखिए यदि 2 अंकों का अंतर 1 है तो यहाँ पर आपको y माइनस एक्स लेना पड़ेगा। यदि हम इसको y लेकर बना दें, इसको y लेकर बना देते, चलिए उसको हम x से लेकर बनाए, इसको y लेकर, दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। माना कि इकाई की संख्या y है और दहाई की संख्या जो है ना, दहाई की संख्या x है। यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम हमें लगता नहीं होगा। संख्या निकालेंगे। देखिए संख्या की बात होती है, पहले आपको इकाई वाली संख्या बताइए कौन है, y है, लिख दीजिए। दहाई वाली मतलब 10 से गुना करके x में 10x मतलब 10x प्लस y। प्रश्न से आप चलेंगे, आप इसे 10x प्लस y भी लिख सकते हैं, 10x प्लस y। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या, तो अब प्रश्न से चलिए 2 अंकों वाली संख्या और अंकों का योग का अनुपात, अच्छा अनुपात की बात कर रहा है, डिवाइडेड में जाएगा ये। 2 अंकों वाली संख्या और अंकों के योग का अनुपात, अंकों के योग का अनुपात, 2 अंकों वाली संख्या, अंकों के योग का अनुपात, अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग के अनुपात से एक अधिक है। सबसे पहली बात, इसकी जो संख्या है वो लिखिए, मैंने लिख दिया। उसके बाद कहता है संख्या, अंकों के योग का अनुपात, योग का अनुपात का बात करते हैं ना तो डिवाइडेड में अनुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है 3:5, 3/5 इस द अनुपात। अब देखिए इसको हम, अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं। बोल दिया इसके अंकों का जो योग होगा ना उसका अनुपात को नीचे डालना है, अनुपात में लिखना है। देखिए मैंने अनुपात में लिखा, कहाँ गया क्वेश्चन, ये अंकों के योग है ना, ये हमारा अंक है, ए y प्लस एक्स लिखिएगा या x प्लस y लिखिएगा, दिक्कत नहीं है। फिर बराबर बोल रहा है, एंड यहाँ पर अंकों के क्रम उलटने पर, अंकों के क्रम उलटने पर, ये 10x है ना, ये 10x है प्लस y है, मतलब यहाँ पर आप 10y प्लस x करिएगा, अंकों का क्रम उलट दीजिए। क्रम उलटने पर क्या कहता है, प्राप्त संख्या अंकों के योग के अनुपात, अंकों के योग के अनुपात से एक अधिक है। क्वेश्चन बोला मैंने वैसा किया। देखिए ये यहाँ पर आपको जो है ना दिक्कत नहीं है, इसको अपने पास बुला लीजिए। 10x प्लस y है, ये x प्लस y है, ये माइनस 10y प्लस x है, ये x प्लस y है, बराबर में 1 है। एलसीएम x प्लस y, ऊपर में 10x प्लस y, नीचे ये माइनस से गुना कर दीजिए, माइनस 10y माइनस x बराबर में 1। x प्लस y से इसमें मल्टीप्लाई, 10 में से 1 गया तो 9x, 9y में से 10 गया तो 9y बराबर में x प्लस y। अब इन दोनों का काम क्या करना है, अपने पास बुला के इसको क्या करना है, काटना है। 9 में से 1 गया तो 8x, 9y में से 1y गया तो 9 में से 1y गया तो 8y। अच्छा एक बात बताइए, ये इधर आया तो माइनस, ये आएगा तो माइनस 10y बन जाएगा, ये बराबर में 0। कैसे, माइनस 9y है, ये उठकर आएगा तो माइनस y ना, तो माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 ना, इक्वेशन 1 मान लीजिए। प्रश्न पढ़िए क्या कहता है, यदि अंकों का अंतर 1 है, अंकों का अंतर, अब बात करते हैं, अंकों का अंतर 1 है, अंकों का अंतर 1 है, अंक y है, y माइनस एक्स करिएगा नहीं, यहाँ पर आपको जो दहाई है उसमें से इकाई को घटाएंगे। दहाई की संख्या आप x ले चुके तो x माइनस y करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा चेंज होगा, यदि आप सोच लीजिए ना, यदि आप इसको x ले लेते ना, इसको y लेते तो जो दहाई है उसमें से घटाते, y माइनस एक्स करते यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा तुसी समझ के रखना है। ओके, x माइनस वाई बराबर आपको कहाँ जा चुका है, अंतर 1 कर दिया। अब देखिए ये इक्वेशन 2 है, मैं तो कहता हूँ क्या कुछ खेल लीजिए, जोड़ घटाऊँ। ये x माइनस वाई बराबर 1 है ना, आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैं तो कहता हूँ ये 10 है, ये 8 से गुना कर दीजिए ना, छोटा चीज़ है। मैंने कहा क्या समीकरण 1 में ना गुना नहीं किया, मैंने बोला तुझे आज गुना नहीं करेंगे, घटाएंगे 2 में 8 से गुना करके, ठीक है। अब देखिए वो इज्जत के साथ समीकरण 1 को नोट कर लीजिए, कोई छेड़छाड़ नहीं। ये 8x माइनस 8y बराबर में 8 का 8 माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, माइनस 10 प्लस 8 माइनस 2y, अच्छा ये भी माइनस 8, 2 चौका 8,
मतलब y का मान 4 हो चुका है। अब देखिए ये y का मान 4 जो है ना, ये y का मान 4, आप इसको किस में पुट करेंगे? अब इसको पुट करने की बात आ रही है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1, ये 8x माइनस 10y है, y की जगह पर 4 बराबर में 0। 8x 10 चौका 40 होता है, बराबर किस पार 8 पंचे 40, मतलब x का मान 5। अब संख्या की बात करते हैं, संख्या क्या लेंगे, 10y प्लस x लेंगे। 10 y की जगह पर 4, x के जगह पर 5, 10 चौका 40, 5 45। अच्छा 45 आंसर आ चुका है, नहीं 4 दही के 40, y की जगह पर 4 है ना, बिल्कुल, और x के जगह पर 5, 45। यहाँ देखिए ये 45 नहीं होगा क्योंकि आपको संख्या गलत लिखा चुका है। संख्या यहाँ पर आपको चेंज है क्योंकि हमने y और x में इकाई और दहाई को माने थे। 10x प्लस वाई, सॉरी इसके लिए सॉरी, देखिए ये वाला संख्या में आपको नहीं हो सकता। ये संख्या में तब लेंगे जब इकाई की संख्या x होगा और दहाई की संख्या y होगी। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 बनाए थे, ये 8 का दूसरा बनाए थे। इसके लिए संख्या आप जो लीजिएगा ना, जो संख्या अभी हमने निकाले हुआ है, क्या निकाले हुए हैं, 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर 10x प्लस वाई लिखेंगे 10, और x के जगह पर जो लिखे हैं वो लिख दीजिएगा 5, y के जगह पर कहाँ गया 4 लिखिएगा। 10 पंचे 50, 5 दही के 50 और 4 54। देखिए आप यहाँ पर 10y प्लस x लेते हैं तो आप यहाँ पर संख्या को मानेंगे x, इसको y मानेंगे, और यहाँ पर जो आपका अंतर होगा y माइनस x कर लेंगे, बराबर 1 कर लेंगे। इस द आंसर आपको इससे भी आ जाएगा। ओके।